हाँ जी दोस्तों, सो हियर वी आर। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड यूरोस का प्रीव्यू, फाइनल का, वो भी फाइनल मैच है। ऑब्वियसली स्पेन ने अब तक बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेली है, वी ऑल नो, हम कहते आ रहे हैं अपनी हर वीडियो में। इंग्लैंड ने नॉट सो मच, बट लास्ट मैच उनका बहुत अच्छा था, आई पर्सनली बिलीव, और उन्होंने अच्छा खेला लास्ट मैच में, दे गॉट द जॉब डन। अब ऑब्वियसली द स्विंग इस एक सीसॉ की तरह है, किसी भी तरफ मैच घूम सकता है, बट अगर हम टैक्टिक्स पे बात करें, और स्टार्ट ही करता हूँ मैं डायरेक्ट लाइनअप से। तो इंग्लैंड की अगर हम पिछले मैच की लाइनअप देख लें अगेन, तो केन ने स्टार्ट किया था, बेलिंगम, फोडेन, लेफ्ट पे ट्रिपियर खेल रहे थे, राइस, कोबी, मेनू, साका, वॉकर, स्टोन्स, गुही और टेन पिकफोर्ड। अब आपका क्या ख्याल है कि बैक थ्री खिलानी चाहिए इंग्लैंड को या नहीं? अगर ये बैक थ्री खिलाते हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि जो वाइड प्लेयर्स हैं स्पेन की, उनसे कैसे compete करेंगे, बट देन अगेन बात करेंगे उसके बारे में आगे डिटेल में। इंग्लैंड की जो स्टार्टिंग लाइनअप है, आई थिंक सो केन उसमें थोड़ा सा इंजर्ड, नॉट सो इंजर्ड, बट थोड़े से डिस्कम्फर्ट में लगे लास्ट मैच में, और इस मैच में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ही माइट नॉट स्टार्ट, बट आई पर्सनली थिंक उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो फिट है, 90% भी फिट है, तो ही शुड स्टार्ट, बिकॉज ही इज़ देयर मेन मैन, ही इज़ देयर कैप्टन, तो उनका होना बहुत ज़रूरी होगा। बट अगर वो नहीं करते तो लोग ओली वॉटकिंस को कह रहे हैं, बट कैन डू नॉट हाइप अ प्लेयर ऑन जस्ट वन परफॉर्मेंस, ऑन जस्ट वन, इन जस्ट वन गेम। दिस इज़ अ फाइनल, दिस इज़ अ डिफरेंट टीम, डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर। वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी जहाँ पे वो आए और उन्होंने आके डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि कोल पामर को भी स्टार्ट कराओ, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो कोल पामर जिस पोजीशन में खेलता है वो फिल फोर्डन वाली पोजीशन है, ठीक है। लोग कह रहे हैं मेनू अभी बच्चा है, उसको उतार दो। बहुत अजीब किस्म की लोग बातें कर रहे हैं। देखो, जिसका जो रोल है उसने उस रोल पे खेलना है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये इंग्लैंड अपनी एक फॉर्मेशन बना पाई है जहाँ पे इन्होंने अपनी एक 11 का बैलेंस थोड़ा सा क्रिएट किया। अब अगर आपके कहने पे वो कोबी मेनू को बाहर उतार देते हैं और उसकी जगह कोल पामर ले आएंगे, तो इस तरह नहीं चलता गाइस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिसकी प्लेयर की जो पोजीशन है वो उसी पे ही खेलेगा। फिल फोर्डन की जगह खेल सकते हैं आके कोल पामर, बट आई थिंक सो फिल फोर्डन और कोल पामर में मुझे आप बताओ आप किसको खिलाओगे? ऑब्वियसली फिल फोर्डन को आप स्टार्ट कराओगे। कोल पामर कैन कम लेटर इन द स्टेज अगर मैच फंसा रहता है या एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, बट आई डू नॉट सी हिम स्टार्टिंग एट ऑल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही लाइनअप रहने वाली है। अब मेन एक्साइटिंग चीज़ जहाँ देखने वाली है वो ये है कि कहीं ये बैक फोर खिलाते हैं या बैक थ्री खिलाते हैं। आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड को अब इस टाइम पे आके अगर आप बैक फोर खिलाते हो तो वो किस तरह से खिलाओगे, या बैक फाइव करना चाहोगे, तो देन अगेन आपकी जो गोइंग फॉरवर्ड अटैक की कैपेबिलिटी हो जाएगी। अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि बैक थ्री शायद यही रहे, वॉकर, गी और स्टोन्स, और ट्रिपियर की जगह वॉकर आ जाए। तो फिर साका कहाँ खेलेंगे बॉयज़? तो फिर साका किस जगह पे जाएंगे? साका की जगह कैसे बनेगी? वो वाइड खेलते हैं, वो बीच में जो खेलते नहीं है, इसका मतलब साका बेंच पे चले जाएंगे। तो फिर मेनू, राइस मिडफील्ड में खेलते हैं, इसका मतलब सारा ओनर्स जो क्रिएटिविटी है वो फोर्डन और बेलिंगम के कंधों पे रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर। तो मुझे लगता नहीं ऐसा, बट हाँ पॉसिबल है। मैं इसको रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं देखना है कि यार जो हमारी ऑपोजिट टीम है फाइनल है, उनकी जो मेन कोर स्ट्रेंथ एरिया है और जो उनके विंगर्स हैं वो अनस्टॉपेबल जा रहे हैं, निको विलियम्स और लमीन यमाल, उनको रोकना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या अपना मैच बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो डिपेंड करेगा इंग्लैंड की स्ट्रेटजी पर। अगर इंग्लैंड इस स्ट्रेटजी से गेम में उतरती है कि हमें शुरू में उनको कंटेन करना, थकाना है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली उन्हें साका से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें काइल वॉकर को लाना चाहिए और दूसरी साइड पे ट्रिपियर को खेलना चाहिए, और वॉकर को विंग बैक बना के ऑब्वियसली फिर वो एक और सेंटर बैक या शॉ हो सकता है उनकी जगह खेलें। ये तो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि कौन किस पोजीशन पे खेलता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है टीम का, वो इंपॉर्टेंट है कि बैक फोर जाते हैं या बैक थ्री करके दो वाइड विंग बैक्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से सेटअप करना चाहते हैं अपनी इंग्लैंड की फॉर्मेशन। अगर वो बैक फोर पे जाते हैं, देखो उनका सेटअप चेंज होगा। जिस सेटअप से वो अभी तक खेलते आ रहे हैं वो 3-4-2-1 है, वी ऑल नो। 3 एट द बैक वो खेलते आ रहे हैं। अगर वो 4 एट द बैक करते हैं स्टेज पे आके और वो चीज़ बैकफायर कर जाती है, तो साउथगेट के ऊपर बहुत बड़ा, आई मीन मुझे नहीं लगता कि साउथगेट इस मैच में इतना ज़्यादा रिस्क लेंगे। देन अगेन मुझे ऐसा ही लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है वो साका को बेंच कर दें। अब बिग डिसीजंस अगेन, यू हैव टू टेक दिस डिसीजन इन दीज बिग फाइनल्स। अगर साका को बेंच करते हैं तो क्रिएटिविटी थोड़ी सी हर्ट होती है। फिर आप उनके जो और उधर से भी अगर हम इनकी बात अगर हमने की ही है, तो अगर हम देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको स्पेन की बात करूं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो अगर हम स्पेन की लाइनअप की बात करें बॉयज़, तो स्पेन की लाइनअप कहीं ना कहीं सेम रहने वाली है। सिर्फ जो 2 चेंजेस हैं, वो जो 4 चेंजेस थी, आई थिंक सो वो वापस आएंगी। नॉर्मैंड वापस आ जाएंगे अपनी सस्पेंशन से, कारवाहल वापस आ जाएंगे। तो आई थिंक सो उनाई सिमोन इन द गोल रहेंगे, कारवाहल राइट बैक रहेंगे, ठीक है, कुकुरेला लेफ्ट बैक रहेंगे, लपोर्ट खेलेंगे और उनके साथ नाचो की जगह
नॉर्मांड आ जाएंगे। सो ये बैक फोर बनेगी आई थिंक सो। और अगेन मिडफील्ड हमारी सेम है स्पेन की, रुइस, रॉड्री, डानी ओल्मो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये माल, विलियम्स और मोराटा स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सो यहाँ पे स्पेन का बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं लग रहा कि चेंज क्या है क्या नहीं है। और आप देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक टीम की पॉजिटिव आउटलुक को शो करती है कि वहाँ पे रोल्स शुरू से फ्रॉम डे वन डिसाइडेड है। प्लेयर्स को पता है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन बेंच पे है। दे नो देयर रोल्स, दे आर सॉलिड इन टू दैट। और उनकी जो आपस की एक जो फॉर्मेशन होती है वो भी बन चुकी होती है इस टाइम तक आके, क्योंकि केमिस्ट्री बिल्डअप हो जाती है प्लेयर्स की आपस में, ठीक है। और इसी टूर्नामेंट के हमने देखा कि यमाल और विलियम्स की जिस तरह की केमिस्ट्री बिल्डअप हुई है वो हमें शो कर रही है कि किस तरह से वो लोग आपस में यू नो नॉट जस्ट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एज वेल। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। डिसीजन टाइम है बॉयज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाचो को ही स्टार्ट करना चाहिए उनके एक्सपीरियंस की जैसे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता है नॉर्मांड बहुत पसंद है डेला फोंटे को, और नॉर्मांड वापस आएंगे ही स्टार्टिंग लाइनअप में। अब जहाँ मैच फंसता है वो क्या चीज़ है? मैच फंसता है आके, आप देखो अगर स्पेन की अगर मैं बात करूँ, स्पेन की टीम फ्री फ्लोइंग फुटबॉल में बिलीव करती है। एंड डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट टेक देम डिस्काउंटेडली। स्पेन, फ्रांस ने पहला गोल किया था स्पेन के अगेंस्ट, ठीक है। विद इन 10 to 15 मिनट्स स्पेन ने वो लीड मतलब रिवर्स कर दी, 2-1 कर दिया था, बेसिकली खुद लीड ले गए थे, ठीक है। 2 गोल इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद ऑब्वियसली वो गेम मैनेजमेंट वाली साइड पे थोड़े से चले गए थे एंड स्टफ लाइक दैट। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड यहाँ पे ये करती है शेट हाउसरी वाली फीलिंग अगेन कि हम एक गोल कर लेंगे और फिर सेट बैक कर जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा गाइस। क्योंकि देखो फैबियन रुइस इसमें टूर्नामेंट में बहुत एडवांस होकर खेल रहे हैं। डानी ओल्मो का तो हमें पता ही है, वो तो फॉल्स 9 ही बन के खेल रहे हैं आगे जाके, ठीक है, फुल ऑन। मोराटा की भी इस दफ़ा मतलब अच्छी है, ऑल दो वो इतने ज़्यादा मिनट्स नहीं खेल पा रहे, ये एक उनका प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, उनकी फिटनेस की इशूज़ भी हैं आई थिंक सो। बट देन अगेन वो स्टार्ट करेंगे इस मैच में। स्पेन का जो ओनस पॉइंट है, जो डेंजरस प्लेयर्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो वो यमाल है, निको विलियम्स है, डानी ओल्मो और फाबियन रुइस। गोल स्कोरिंग एबिलिटी में बात कर रहा हूँ, डिफेंस की बात नहीं कर। डिफेंस में अगर हम आ जाएं तो रॉड्री, आपको पता है कि यार रॉड्री इज एवरीवेयर, ठीक है। रॉड्री कैन कवर एनीवेयर इन द ग्राउंड, ठीक है। वो फॉरवर्ड भी होंगे, वो बैकवर्ड भी होंगे, वो मिड में भी होंगे। और जिस स्मूथनेस से वो बंदा ऑपरेट कर रहा है इस पूरे यूरोज में, तो मैं तो आई एम जस्ट मतलब इस फाइनल में देखना चाहूँगा रियली कि किस तरह वो कंटेन करते हैं। और बेलिंगम को और फोडन को आई थिंक वो खा जाएंगे कच्चा, लिटरली कच्चा जब आ जाएंगे रॉड्री, तो उनके अगेंस्ट जो बैटल है वो बहुत एक्साइटिंग बैटल होने वाला है। क्योंकि रॉड्री के अगेंस्ट कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो क्रिएटिव प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। हैरी केन को कंटेन करने के लिए या जो भी अगर स्टार्ट वॉटकिंस करते हैं या कोई और स्टार्ट करता है, सो आई थिंक सो कि स्पेन की बैकलाइन इनफ स्ट्रॉन्ग है। और कारवाल के वापस आ जाने से स्पेशली देखो, एक एक्सपीरियंस वेटरन है कारवाल, ठीक है। अगर मैं उनकी बात करूँ, वेटरन है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, राइट बैक पे बहुत सॉलिड है। और लेफ्ट पे अगर ऑपरेट करता है बेलिंगम या फोडन में से कोई भी, या इसी तरह से आप देखो कि उनके लेफ्ट पे ट्रिपियर ज़्यादातर होते हैं, तो वो तो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे। एक्साइटिंग बैटल जो बनेगा वो बनेगा अगर साका स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट कुकुरेला, वो एक्साइटिंग बैटल होगा क्योंकि वो राइट विंग से ऑपरेट करेंगे साका, और उनके अगेंस्ट लेफ्ट बैक कौन आएगा? कुकुरेला आएगा ज़्यादातर, तो वो एक एक्साइटिंग बैटल होगा देखने के लिए। पर अगर साका स्टार्ट नहीं करते तो वो भी कहीं ना कहीं नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा गाइस। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि इंग्लैंड का बहुत सारा जो अटैकिंग का ओनस है वो खत्म हो जाएगा, सीरियसली खत्म हो जाएगा अगर वो इस तरह की लाइनअप पे जाते हैं जो कि बहुत डिफेंसिव हो जाएगी। सो देखना पड़ेगा कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं। इस मैच के बिल्डअप में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, ठीक है। हैरी केन वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हाई है, वो थोड़ा बड़ी टीमों को हरा कर आ रहे हैं, यू नो, जर्मनी, फ्रांस को, जो कि मतलब फेवरेट थी इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड भी बहुत सॉलिड है, इट कैन बी गो। मैं अगर पर्सनली मेरे हाथ में हो तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं 55-45 में दूंगा, 55 टू स्पेन, 45 टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जस्ट बिकॉज के वो जॉब डन करना जानते हैं, हमने देखा है, उन्होंने लास्ट मिनट्स में भी स्कोर किया है, उन्होंने पिछले मैच में भी 91st मिनट में गोल ठोक दिया था। तो मैं उस लिए उनको डिस्काउंट बिल्कुल नहीं ले रहा, हल्के में नहीं ले रहा हूँ। बेंच स्ट्रेंथ की बात करेंगे गाइस, बेंच स्ट्रेंथ देखो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेन की बेंच स्ट्रेंथ का हमें पता है, ठीक है। मिडफील्ड में अगर उन्हें चेंज करनी पड़ेगी तो वो उठा के लेंगे मिकेल मेरिनो को, जो कि उन्होंने एक विनर भी स्कोर करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर फ्रंट लाइन की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल है। फर्मीन लोपेज, मुझे लगता नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं फर्मीन लोपेज इस मैच में आ जाएंगे डानी ओल्मो की जगह, आई डोंट थिंक सो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अगैन, ठीक है। बट देन अगेन आप देखो कि उनके बेंच पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। डिफेंसिव लाइन में अगर नाचो या नॉर्मांड में से नॉर्मांड स्टार्ट करते हैं तो नाचो उनके पास एक सेंटर बैक की ऑप्शन पड़ी हुई है। इस तरह राइट बैक या लेफ्ट बैक में से अगर उन्होंने चेंज करना है तो वहाँ पे ग्रिमाल्डो
और उसके बाद नावस की ऑप्शन उनके पास पड़ी हुई। तो आई थिंक बेंच काफ़ी सॉलिड रहेगा यहाँ पे स्पेन का। अगर उनको चेंजेस करने पड़े, बेशक वो फोर्स चेंजेस हों, बेशक वो टैक्टिकल चेंजेस हों, उसमें स्पेन काफ़ी अच्छी रहेगी। इंग्लैंड के पास भी ऑब्वियसली, अब हमारे पास अगर इंग्लैंड का हम उठाएं डेटा, तो वहाँ पे पिछले मैच में अगर हम देखें तो गैलेगर आए थे, कौनसा आए थे, कोल पामर आए थे, वॉटकिंस आए थे और लूक शॉ आए थे। अब लूक शॉ के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि लूक शॉ इस मैच में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर करेंगे तो देन अगेन मे बी ट्रिपियर राइट बैक जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि किस सिचुएशन में वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन देखो, बेंच से आएंगे तो बहुत अच्छा आपको एक सपोर्ट देंगे। वो ट्रिपियर की जगह आए थे पिछले मैच में भी, उन्होंने अच्छा खेला, नॉट टू बैड अपनी पोजीशन में रहते हुए। इसी तरह उनके पास मिडफील्ड में भी ऑप्शंस थोड़ी सी कम है। आई थिंक सो कि इंग्लैंड का जो बेंच है वो इतना सॉलिड नहीं है जितना कि एक स्पेन का बेंच सॉलिड है, जहाँ बड़े नाम की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऑन द डे ओली वॉटकिंस ने जो किया था, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। सो ऑन द डे एनीथिंग कैन हैपन, बट आई पर्सनली थिंक कि स्पेन के पास थोड़ा सा ज़्यादा चांस है। टेक्टिकली भी अगर आप देखो कि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ज़्यादा एडवांस पोजीशंस लेती रही है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। और अगेन जो उनके रन्स हैं, देखो अब जब आपको डिफेंड करना पड़ेगा, रन लेने वाले प्लेयर बहुत ज़्यादा है। लमीन अंदर आते हैं, टेक ऑन्स लेंगे, ठीक है, उसके बाद से मिडफील्ड से रन लेता है, फॉरवर्ड रन लेते हैं, डानी ओल्मो भी रन लेंगे, फाबियन भी रन लेंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा कंटेन करके रखना पड़ेगा आई थिंक सो इस इंग्लैंड को, स्पेन को। और देन अगेन मिडफील्ड में, पोजेशन में स्पेन बहुत ऊपर है गाइस। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम ऑब्वियसली उनको फिजिकली चैलेंज कर सकती है, फिजिकली फाइट दे सकती है अगर वो अच्छी प्रेसिंग करते हैं तो, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। बट देन अगेन स्पेन के पास जो बॉल पोजेशन वाला एलिमेंट है, रन्स लेने वाला एलिमेंट है, और आपने देखो इस दफा स्पेन सिर्फ बॉल पोजेशन नहीं रख रही, वो फॉरवर्ड रन्स भी ले रहे हैं भाई, वो अटैक मार रहे हैं फुल ऑन, वो भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं डायरेक्ट फुटबॉल खेलो, काउंटर अटैक खेलो। दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द एबिलिटी टू डू दिस बेसिकली, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका फुटबॉल बहुत शाइन कर रहा है, इसकी वजह से दे आर इन द फाइनल्स, इसकी वजह से दे आर अनबीटन अभी तक इस टूर्नामेंट में। और आई थिंक वो फर्स्ट ऐसी टीम है जो कि अभी तक 6 मैचेस अनबीटन गई है यूरो के अंदर। सो आई थिंक सो कि उनका जो फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत हाई है। लमीन यमाल वुड बी अ की प्लेयर फॉर स्पेन। हमने स्पेन के 4 की प्लेयर्स की बात की, लमीन यमाल, निको विलियम्स, फाबियन रुइस और उसके साथ डानी ओल्मो, ठीक है, अटैकिंगली गोइंग फॉरवर्ड। अब हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के जो डिफरेंस मेकर्स हो सकते हैं वो कौन हो सकता है? अगर केन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हैरी केन, टू सम एक्सटेंट फोर्डन, बिलिंगम, और उसके बाद अगर साका स्टार्ट करते हैं तो साका। बट मेन, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल्स आर गोइंग टू बी विन। डिफेंडिंग तो दोनों टीमों की बहुत अच्छी है, मिडफील्ड भी कंटेन करके रखेगी, बट अगेन गोल्स देन डिसाइड द गेम्स। और देन अगेन जहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाएगी वहाँ पे ज़्यादा ओनस या ज़्यादा चांसेस में भी स्पेन क्रिएट करेगी। तो अगर ज़्यादा चांसेस स्पेन क्रिएट करेगी और अगर क्लिनिकल रहते हैं वो, तो ऑब्वियसली आई थिंक कि 2-1 वाली मुझे कहीं ना कहीं गेम नज़र आ रही है। गोल तो स्कोर होगा गाइस, गेम आई एम डेड श्योर, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि गोल स्कोर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 0-0 रहे और एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए। आई रियली होप कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में ना जाए, ठीक है, ये अपने फुल टाइम के अंदर ही डिसाइड हो जाए। गोल्स के अंदर वो मैच ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो भी फैंस को एक्साइटमेंट का लेवल होगा, क्योंकि अगेन सब्स्टिट्यूशंस आ जाएंगी बहुत ज़्यादा इन प्ले। फिर पेनल्टीज पे जाएगा तो पेनल्टीज वाला एलिमेंट आ जाएगा इन प्ले। बट मुझे लगता नहीं, आई थिंक सो कि दिस विल बी डिसाइडेड इनसाइड 90 मिनट्स एंड शुड बी डिसाइडेड बिटवीन 90 मिनट्स। और मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि स्पेन 2 इंग्लैंड 1। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन रहेगी? आप लोग किसको देखना चाहोगे? मुझे इस वीडियो में लाजमी बताइएगा। और एक और वीडियो इस पे आएगी जो कि थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा इससे, बट टू द पॉइंट और कंसाइज रहेगी। मैच डे पे से पहले संडे को आपको मैं देखने को मिल जाएगी। एनालिसिस बताओ, ये आपको एनालिसिस प्रेडिक्शन कैसी लगी इसके बारे में बताओ, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच, चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल, ठीक है? अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो लाजमी। टेक केयर, बाय बाय।